हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है हमारा क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 9 माय फंडे। जिसने भी अभी तक चैप्टर नंबर 8 नहीं देखा है उसे जाके कंप्लीट करें। पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो वीडियो अपलोड की गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर आपको कुछ डेज ऑफ द वीक जो होते हैं और जो मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। आपको पता है डेज ऑफ द वीक क्या होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? जो 1 वीक होता है हमारा कंप्लीट, उसमें कितने डेज होते हैं? टोटल 7 डेज होते हैं। ओके, इसी तरीके से जब हमारा एक 1 ईयर होता है, पूरा 1 साल होता है, तो उसमें कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। उसी के बारे में ये चैप्टर है माय फंडे। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं देखो। 1 डे मंडे, एक दिन मंडे, वेंट टू ट्यूसडे टू सी वेडनेसडे एंड आस्क थर्सडे टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे दैट संडे इज फन डे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? 1 डे मंडे वेंट टू ट्यूसडे, मतलब एक दिन मंडे किसके पास जाता है? ट्यूसडे के पास जाता है। टू सी वेडनेसडे एंड आस्क थर्सडे, वेडनेसडे को देखने के लिए और थर्सडे से पूछने के लिए। टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को बताने के लिए। क्या? कि संडे इज फन डे, कि जो संडे है वो फन डे है। ओके, तो यहाँ पर एक ये थोड़ा सा आपको ऐसे स्टोरी टाइप में बता रखा है। तो यही हमारे डेज ऑफ द वीक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये आपको देखो एक कैलेंडर भी दिखाई दे रहा है। ये पूरे एक 1 ईयर का है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से आपको ये बैक साइड में कैलेंडर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये एक मंथ है। इस मंथ में कितने ये बता रखे हैं डेज ऑफ द जो वीक्स हैं कितने हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट यहाँ पे संडे। तो इस तरीके से ये पूरा एक कैलेंडर बना के आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको आगे। देखिए अब यहाँ पर क्या बताया? इज संडे अ फन डे फॉर यू। ये कह रहा है कि क्या संडे एक फन डे है आपके लिए? यस, अभी हमने देखा कि जो संडे है वो हमारे लिए क्या है? एक फन डे है। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? यस, इज संडे अ फन डे फॉर यू। आपके लिए जो संडे है क्या वह फन डे है? तो यस, आप क्या लिखेंगे? यस, संडे इज फन डे। हाँ, संडे भाई फन डे है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है मंडे इज हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, नाउ यू टेल। मतलब ये कह रहा है पूरे वीक में जो फर्स्ट जो डे है, जो पहला दिन है वो मंडे है। जैसे अब देखो, मैं पहले आपको यहाँ पे नोट डाउन करके बताती हूँ। इन्होंने बोला कि वीक का जो फर्स्ट डे है वो क्या है? मंडे है। तो मंडे है, तो मंडे ये फर्स्ट है ये। ओके, और हमारे टोटल कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गए टोटल आपके 7 डेज। अब कैसे? मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट संडे। इस तरीके से, ठीक है, ये चलता है। अब यहाँ पर बोल रहा है, देखो एक एक क्वेश्चन में हम रीड करेंगे और उसका आंसर देंगे। यहाँ कह रहा है
द थर्ड डे ऑफ द वीक इज, मतलब वीक का तीसरा दिन कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट डे उन्होंने बताया कि वीक का जो फर्स्ट डे है वो कौन सा है, मंडे है, और यहाँ पर कह रहा है थर्ड, मतलब तीसरा दिन कौन सा है वीक का, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड डे कौन सा हुआ वीक का, वेडनेसडे। तो आप यहाँ पे क्या आंसर लिख देंगे, वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज, अब वीक का फिफ्थ डे कौन सा है, तो फिफ्थ डे आपको पता चल रहा है कौन सा है यहाँ पर, फ्राइडे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज, अब सेकेंड डे कौन सा होगा, फर्स्ट तो मंडे था, तो सेकेंड डे कौन सा हो जाएगा वीक का, ट्यूसडे। तो आपका आंसर हो गया ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, तो वीक का जो लास्ट डे है वो कौन सा है, संडे। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, संडे। ओके, चलिए आगे कह रहा है विच डे विल कम आफ्टर संडे, ये कह रहा है संडे के बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद में, बिफोर मतलब होता है पहले। तो कह रहा है विच डे विल कम आफ्टर संडे, संडे के बाद कौन सा दिन आएगा। अब देखो ये संडे है, तो संडे के बाद अगेन रिपीट होना शुरू हो जाता है, कहाँ से, मंडे से, क्योंकि संडे खत्म हो गया, फिर संडे के बाद अगेन स्टार्ट हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे ऐसे ऐसे करके। तो यही कह रहा है कि जो संडे है, संडे के बाद अगला दिन कौन सा होगा, मंडे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स मंडे। अब कह रहा है विच डे विल कम बिफोर संडे, संडे से पहला दिन कौन सा होगा, तो संडे ये है, संडे से बिफोर, बिफोर मतलब पहला दिन, तो संडे से पहले दिन कौन सा आया, सैटरडे। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर सैटरडे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे करते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, अभी हमने ए और बी किया ना, अब नेक्स्ट सी, आफ्टर संडे, क्वेश्चन वही चल रहा है, विच डे विल कम, वो वहीं पे चल रहा है, विच डे विल कम। अब कह रहा है आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया थर्सडे। अब है बिफोर संडे, मतलब विच डे विल कम बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले दिन कौन सा आता है, तो वेडनेसडे ये है, वेडनेसडे से बिफोर, बिफोर मतलब पहले वाला दिन कौन सा आएगा, ट्यूसडे। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, 2 डेज आफ्टर संडे, मतलब संडे के 2 दिन के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, तो कह रहा है संडे के 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। देखो ये संडे है, संडे के बाद अगला दिन, पहला दिन होगा मंडे, और फिर दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे। बात समझ आई, ये संडे था आपका, और संडे से नेक्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे हो गया मंडे, और संडे के आफ्टर सेकेंड डे दूसरा दिन कौन सा हो गया, ट्यूसडे। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ट्यूसडे। ठीक है, आगे कह रहा है 4 डेज आफ्टर वेडनेसडे, ये वेडनेसडे है आपका, तो वेडनेसडे के 4 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो वेडनेसडे के बाद फर्स्ट डे ये, सेकेंड डे ये, थर्ड डे ये, एंड फोर्थ डे संडे। तो संडे आ जाएगा। ठीक है, तो वेडनेसडे के 4 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा स्टूडेंट्स, संडे। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 डेज आफ्टर मंडे, यानी कि ये आपका मंडे है, तो मंडे के 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको मुझे होमवर्क में बताना है कमेंट सेक्शन में, किस आपको आंसर लिखना है इसका 7 डेज आफ्टर मंडे का, कि क्या आएगा, कौन सा डे आएगा आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे करें। विच डे डू यू लाइक मोस्ट,
ये कह रहा है वो कौन सा दिन है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और क्यों पसंद करते हो। तो सबसे ज़्यादा पसंद हम कौन से वाले डे को करते हैं, संडे को करते हैं। अभी हमने देखा क्यों करते हैं, बिकॉज क्या था अभी, संडे इज फन डे। ओके, चलो आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डे टुडे। ये कह रहा है कि आज आपका कौन सा, मतलब जो आज दिन कौन सा है। अब देखो मैं जैसे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज जो दिन है वो क्या है, फ्राइडे है। क्या पता वीडियो बाद में देख रहे हो उस दिन फ्राइडे ना हो। तो जिस भी दिन आप मतलब काम कर रहे हो, ये अपना चैप्टर कर रहे हो, ये वर्क कर रहे हो, वो दिन आपको लिखना है कि उस दिन कौन सा डे है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अपने आप लिख देती हूँ कि व्हाट इज़ द डे टुडे। मैंने लिख दिया कि मेरा आज कौन सा डे है, फ्राइडे है। तो आप जिस दिन भी इसको चैप्टर को देखोगे, जिस दिन भी ये चैप्टर करोगे, आप वर्क करोगे, तो आपको वो डे लिखना है। ओके, अब कह रहा है विच डे वॉज इट येस्टरडे, मतलब जब आज हमारा क्या है, फ्राइडे। तो ये कह रहा है विच डे वॉज इट येस्टरडे। येस्टरडे होता है जो दिन निकल गया, जैसे आज फ्राइडे है तो जो कल दिन बीत चुका है यानी कि थर्सडे, उसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है विच डे वॉज इट येस्टरडे, मतलब कल कौन सा दिन था। तो कल कौन सा दिन था, फ्राइडे से पहले, यानी कि कौन सा दिन था कल, थर्सडे। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्सडे। ओके, आगे कह रहे हैं विच डे विल इट बी टुमारो। टुमारो का मतलब होता है जो आने वाला कल है, जैसे आज फ्राइडे है, कल क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो ये उसी के लिए कह रहा है कि कल कौन सा दिन होगा। तो देखिए आज फ्राइडे है तो कल कौन सा दिन होगा, सैटरडे। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे सैटरडे। तो ये तीनों आंसर आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जिस भी दिन आप वर्क करोगे वो दिन, उससे एक दिन पहले का दिन येस्टरडे, फिर एक दिन बाद का दिन यानी कि टुमारो, यानी कि सैटरडे। जो भी आपका डे होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसे। नेक्स्ट बोल रहा है अब यहाँ पर विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। देखो आफ्टर टुमारो, टुमारो का मतलब होता है जो आने वाला कल है। जैसे आज फ्राइडे है, आने वाला कल क्या हुआ, सैटरडे। तो ये कह रहा है लेकिन आफ्टर टुमारो का मतलब होता है जो कल आएगा दिन, उसके बाद वाला दिन, उसको बोलते हैं आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पे यही कह रहा है विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। तो टुमारो यानी कि आज तो फ्राइडे है, कल क्या होगा, सैटरडे होगा, और सैटरडे के जो बाद वाला दिन होगा वो कौन सा होगा, संडे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, संडे। ओके, इसी तरीके से विच डे वॉज इट द डे बिफोर येस्टरडे। येस्टरडे मतलब जो बीत गया है दिन, जैसे आज फ्राइडे था तो कल जो दिन था वो क्या था, थर्सडे। अब ये कह रहा है बिफोर येस्टरडे, मतलब कल से और एक दिन पहले की बात कर रहा है। तो थर्सडे से पहले क्या आता है, वेडनेसडे। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, वेडनेसडे। ओके, तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, चलो अब आगे करेंगे। हमें नेक्स्ट टॉपिक है टीचर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम देख लेते हैं अपना, क्या है ये टीचर। देखो स्टूडेंट्स, आप भी टीचर खेलते होंगे स्कूल में या अपने घर पे भी खेलते होंगे। तो यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स आपस में क्या खेल रहे हैं, टीचर खेल रहे हैं। कैसे, सम चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकेंड लव टू प्ले टीचर, मतलब क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें टीचर खेलना मतलब पसंद है, अच्छा लगता है। दे हैव डिसाइडेड टू टेक टर्न्स इन प्लेइंग द टीचर्स रोल, मतलब कौन कौन टीचर बनेगा, कौन कौन टीचर्स का रोल प्ले करेगा, उसके लिए उन्होंने अपनी टर्न लिखी हुई है कि किस किस तरीके से किस किस की टर्न आएगी, कौन कौन से दिन कौन कौन बच्चा
टीचर बनेगा। तो देखो आपको ये एक दिखाई दे रही है यहाँ पर टेबल। इस टेबल में ये बताया भाई मंडे को ये बताया कि यहाँ पे डेज हैं और हु विल प्ले टीचर्स रोल, कौन कौन टीचर का रोल प्ले करेगा। तो मंडे को वैभव करेगा, ट्यूसडे को अल्पना करेगी, वेडनेसडे को गौरव करेगा, थर्सडे को गुरप्रीत एंड फ्राइडे को दीपक। तो इस तरीके से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस दिन, एक और है सैटरडे, सैटरडे को है रहनुमा। तो ये कितने स्टूडेंट्स हो गए, टोटल 6 बच्चे हो गए और इस दिन ये अपना टीचर का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब इस टेबल के बेस पे देखो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनको देख लेते हैं कैसे पूछे हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है जो अभी आपको टेबल दिखाई थी कि मंडे ट्यूसडे को कौन कौन, उनके स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए हैं, कौन कौन टीचर्स का रोल प्ले करता है। अब हम इन टेबल के बेस पे ये क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चलिए, यहाँ कह रहा है डैश विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे, मतलब ये कह रहे हैं कि फ्राइडे के बाद कौन है, मतलब जो टीचर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा, देखो फ्राइडे को कौन करता है, दीपक करता है। तो दीपक के बाद यानी कि आपको नाम लिखना है कि डैश विल बी द टीचर, मतलब कौन टीचर बनेगा द डे आफ्टर फ्राइडे। तो फ्राइडे के बाद टीचर कौन बनेगा, रहनुमा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रहनुमा। ओके, नेक्स्ट, डैश विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। अब ये बोला है कि ट्यूसडे से पहले, ये ट्यूसडे है भाई, ट्यूसडे से पहले क्या आता है, मंडे आता है, ये आपको पता चल गया। तो ये कह रहा है आपको उसका नाम लिखना है कि विल प्ले द टीचर्स रोल, जिस दिन ये बच्चा टीचर का रोल प्ले करेगा, कब, ट्यूसडे से पहले। तो ट्यूसडे से पहले है मंडे, तो मंडे को टीचर का रोल प्ले कौन करेगा, वैभव। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, वैभव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर। ये कह रहा है कि जो गौरव है किस दिन के बाद टीचर का रोल प्ले करता है। तो देखो गौरव यहाँ पर है भाई, गौरव कब रोल प्ले करता है टीचर का, वेडनेसडे को। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन द डे आफ्टर, मतलब किस दिन के बाद करता है। तो ट्यूसडे के बाद आता है क्योंकि वेडनेसडे। स्टूडेंट समझ आया, यहाँ पर ये जो गौरव है, गौरव टीचर का जो रोल प्ले करता है वो वेडनेसडे को करता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किस दिन के बाद। तो किस दिन के बाद करता है, ट्यूसडे के बाद करता है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। अब देखो दीपक यहाँ पर है, दीपक किस दिन रोल प्ले करता है, फ्राइडे को, लेकिन कह रहा है किस दिन से पहले रोल प्ले करता है। तो पहले यानी कि सैटरडे से पहले रोल प्ले करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, अब आपको ये आफ्टर, बिफोर, ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं गेम्स एवरीडे। ओके, अब देखिए गेम्स एवरीडे में यहाँ पर क्या है, आप देखते होंगे कि आपको क्लास में, सर इसे ऊपर करें, आपको एक क्लास में टाइम टेबल मिलता होगा, है ना। जैसे आपके पीरियड लगते हैं, जैसे क्लास में यहाँ पे बना दिए 5 पीरियड्स। ये सेकंड क्लास का टाइम टेबल है कि मंडे को फर्स्ट पीरियड लगेगा हिंदी का, सेकंड लगेगा मैथ्स का, थर्ड लगेगा गेम्स का, फोर्थ लगेगा इंग्लिश का, फिफ्थ पीरियड लगेगा म्यूज़िक का। तो इस तरीके से यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि आपके जो स्कूल जाते हो आप मंडे टू सैटरडे जाते हो, संडे आपका ऑफ होता है। तो फर्स्ट पीरियड डेली हिंदी का है, सेकंड पीरियड डेली मैथ्स का है, थर्ड पीरियड में पहले गेम्स है, फिर ड्राइंग है, फिर गेम्स है, फिर ड्राइंग है, फिर गेम्स है, फिर ड्राइंग, ये चेंज हो रहा है। फोर्थ पीरियड डेली इंग्लिश का है और फिफ्थ पीरियड आप देख रहे हैं पहले म्यूज़िक, फिर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, फिर म्यूज़िक, म्यूज़िक, लाइब्रेरी। तो आप देख रहे हैं जो चेंज आ रहा है वो थर्ड पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, बाकी सब क्या चल रहे हैं आपके पीरियड्स
सेम चल रहे हैं। ओके, चलो अब इसको हम आगे देखते हैं। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं वो देख लेते हैं क्या है। देखिए, अब आपको ऊपर दोबारा लिस्ट पे जाना पड़ेगा, जो आपके टाइम टेबल है। ये कह रहा है लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास सेकंड ए। अभी जो आपका टाइम टेबल था उस टाइम टेबल को आपको देखना है और फिल इन द टेबल, और इस टेबल को आपको फिल करना है। तो ये कह रहे हैं कि ड्राइंग का जो पीरियड है भाई वो किस किस दिन होता है। तो देखो भाई, चलो टाइम टेबल पर चलते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखा कि ऊपर जो टाइम टेबल था, नीचे इसके रिलेटेड ये कुछ टेबल है जो आपको फिल करनी है टाइम टेबल को देख के। ठीक है, आपका ये होमवर्क है कि आप उस टाइम टेबल को देख करके ये लिखेंगे कि जो ड्राइंग है वो किस किस दिन होता था। ये सारा आपको फिल करना है। ठीक है, मैं भी कराऊंगी आपको, बट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उसके बाद अपने आप आंसर मैच करना कि जो आपने किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।